हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड रिलायंस का फाउंडेशन का जो स्कॉलरशिप है, मैंने आपको बताया था बी फार्म और एम फार्म स्टूडेंट्स के लिए जो आया है, इस समय ओपन है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में ड्रॉप करी हैं, आप प्लीज उसको चेक करिएगा जाके। कुछ इन लोगों ने फ्रीक्वेंटली एफएक्यूज मतलब अपडेट करे हैं जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एक तो कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लोग अच्छी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अराउंड 2 lakhs पर ईयर तक अप टू जाएगा। तो उसमें ना आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब आपका एकेडमिक फीस, आपका हॉस्टल फीस, ऐसे बहुत सारी चीजें इन लोगों ने इंक्लूड करी हैं। तो आप अपना जो फीस स्ट्रक्चर है ना उसको भी अपलोड कर सकते हो। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 12 मिनिमम 60 मार्क्स के साथ उसका क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर आपका एनरोल हो जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि क्लासेस शुरू हो गई हो, आपने एडमिशन ले लिया हो किसी भी फुल टाइम डिग्री में। तो एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। हाउस होल्ड इनकम आपकी 15 लाख से कम होनी चाहिए और प्रेफ़रेंस उनको मिलेगी जिनकी 2.5 लाख से कम है। तो जो आपका एनुअल इनकम सर्टिफ़िकेट होता है ना, जो भी घर में अर्निंग मेंबर है, उसका लगेगा यहाँ पे। देन हु आर एलिजिबल, हु आर स्टडीइंग इन सेकंड ईयर और हायर, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल कौन है? जो सेकंड ईयर या हायर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो ऑनलाइन डिग्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने एप्टीट्यूड का एग्जाम नहीं दिया है या फिर दिया है तो चीटिंग करते हुए उनको पकड़ा गया है। मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, सबको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हैं। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई रिलायंस फाउंडेशन अंडरग्रेड स्कॉलरशिप अगर आपकी इनकम फैमिली की 15 लाख से कम है या फिर उसके बराबर है। अगर 15 लाख के बराबर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो नैक या फिर यूजीसी एक्रेडिटेड होना चाहिए। सपोजिंगली आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा, है ना। सपोजिंगली मैं बोलूँ जो यूपीटीयू के स्टूडेंट्स होते हैं जिसको हम एकेटीयू बोलते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी और यूनिवर्सिटी उससे अफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपका कॉलेज है किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। ज़रूरी नहीं कि नैक हो, कई जगहों पे नैक नहीं भी होता है, पर आपका जो कॉलेज है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा और जो यूनिवर्सिटी होती है वो ऑब्वियसली यूजीसी एक्रेडिटेड होती है। आपका जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। एज लिमिट नहीं है अगर आप सारा क्राइटेरियाज़ फुलफिल करते हैं। हू हैव अटेम्प्टेड 10th एंड मिनिमम, जिन लोगों ने 10th पास करा है या 12th पास करा है, मिनिमम उनके 60 मार्क्स होने चाहिए, वही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देन स्टूडेंट परसुइंग फुल टाइम अंडरग्रेड डिग्रीज फॉर 3 और मोर ईयर्स, मतलब 3 साल या 3 साल से ज्यादा की अगर आपकी फुल टाइम की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आई फील्ड द रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आई बिलीव आई एम एलिजिबल। तो आपको पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करना है, उसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं, आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा। देन जो आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, वो नहीं भर सकते हैं। देन स्कॉलरशिप मोर देन वंस नहीं, आप सिर्फ एक बार ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो, एक ही बार भर सकते हो, या तो यूजी के लिए या फिर अपने पीजी कोर्स के लिए। सो यू नीड टू बी एनरोल्ड इन फुल टाइम डिग्री, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फुल टाइम कोर्स के लिए है, पार्ट टाइम के लिए नहीं है। 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए है। मैरिड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इनकी किसी का ये क्वेश्चन है तो। एनआरआई वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। एंड यू आर अलाउड टू एक्सेप्ट स्कॉलरशिप ऑन अवार्ड्स इन कंजंक्शन विद रिलायंस फाउंडेशन जो कि स्पॉन्सर कर रहा है। देन अगर आपको ऑलरेडी रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप पहले मिल चुकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। enrolled in first year eligible and undergrad degree program can I apply scholarship during a deferred university offer? नहीं। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफर ऑलरेडी रनिंग है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, आपको ऑफर मिला था पर आपने रिजेक्ट कर दिया, वहां एडमिशन आपने नहीं लिया, तो सिर्फ उस ऑफर लेटर के बेसिस पे नहीं होगा, आप एनरोल्ड स्टूडेंट होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन ये सब तो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ओके, डेडलाइंस आपके क्या है इसका? 6 अक्टूबर इसकी डेडलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रात के 12 बजे से पहले भर दीजिएगा, 6 अक्टूबर 2024। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो जिनका तब तक एनरोलमेंट नहीं होता, आई एम सॉरी, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड ईमेल आईडी, पर्सनल आईडी यूज करिए, ये सब तो बेसिक्स इन लोगों ने बताए हैं, ये देख लेना एक बार। ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैसे फिल करना है, मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस का जो मैंने पिछले वीडियो में जाके चेक करिएगा, मैंने यूजी और पीजी दोनों का अलग से बताया है एप्लीकेशन प्रोसेस होता कैसे है। अब देख लो क्वेश्चन पेपर जो था कि क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर होगा कैसे, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है।
देन इन लोगों ने क्या करा है ना, इन लोगों ने अपना लास्ट ईयर का 2023-24 का एक सैंपल पेपर इसमें दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। मतलब सारे स्टूडेंट्स जो भी अलग-अलग डिग्री कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबके लिए सेम क्वेश्चंस रहेंगे। तो बेसिक एप्टीट्यूड वही मैंने बोला, क्लास 8th लेवल की जो आपकी मैथ्स होती है, उससे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आएँगे। एप्टीट्यूड बेस के क्वेश्चंस का मैंने ना एक वीडियो भी ड्रॉप किया था टीसीएस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये मान के चलो ना, कोई भी आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब ऑफर के लिए, कहीं पे भी, कि बेसिक एप्टीट्यूड आपका आएगा ही, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, फार्मासिस्ट की जॉब हो, एनीवेयर। तो फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए, देयर शुड बी अ रैंप इन पब्लिक प्लेसेस टू ओवरकम द डैश टू व्हीलचेयर एक्सेस। हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस में देखो यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग्स लिख दी हैं, तो आपको हिंड्रेंस की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस। तो ये बेसिक इंग्लिश है, चेंज द वॉइस। अगर आपको लगता है मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं, फिलहाल इसमें आंसर्स भी अटैच्ड हैं। ये हो गए आपके क्वेश्चंस, एंड देन हो गए न्यूमेरिक एबिलिटीज के, अगेन बेसिक मैथ्स है। देन ओके, अच्छा इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा करती हूँ, मैं इसका एक आंसर ड्रॉप कर दूंगी अगर आपको चाहिए कि मैं सॉल्व करके बताऊं। फिलहाल बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का एक आइडिया ले लो, किस तरह का सैम्पल पेपर इनका आता है। 60 क्वेश्चंस होते हैं, एंड 60 मिनट्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, चीटिंग नहीं करना किसी भी तरह की। देखो उन लोगों ने साफ साफ लिखा था कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी ही चली जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते ना अभी ना कभी और। तो कोशिश करिएगा बहुत ऑनेस्ट तरह से एग्जाम देना। फिर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ, तो ये इनकी स्कॉलरशिप है, ये सारी डिटेल्स हैं। इन लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आपने आपके क्या क्या चीजें अपलोड हो जाएंगी इसमें देख लो। पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, 10th 12th के आपके बोर्ड्स के मार्कशीट, डिग्रीज, इनकम प्रूफ बहुत जरूरी है, जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का। वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमें इंडियन सिटीजन के लिए है। 6 अक्टूबर याद रखिएगा, उससे पहले इसको भरना है। एंड ये सारी चीजें आप कवर करेगा स्कॉलरशिप, आपका हॉस्टल, ट्यूशन, लैपटॉप, परचेज, एकेडमिक। तो बहुत ही अच्छी बात है देखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका 2 लाख का सिर्फ कॉलेज का फीस हो, बाकी हॉस्टल फीस, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ ही कवर हो जाएगा। तो सबका आपको यहाँ पे इनवॉइस लगा देना होगा, देखो यहाँ लिखा है, while students do not need to submit this invoice, students will need to provide a scholar report along the statement of utilization of funds. Okay, तो आपको फाइनली ना एक रिपोर्ट छोटी सी सबमिट करनी होगी कि आपने वो फंड्स कैसे यूज करे, किस पर्पस के लिए यूज करे। तो जनरल बता सकते हो कि सपोजिंगली 90,000 आपकी फीस हो गई, एंड हॉस्टल फीस 50,000 हो गई सपोजिंगली। देन लैपटॉप आपने ले लिया 50,000, वट एवर, तो आप एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो इनको। एंड आप पढ़ाई करते समय तो नहीं ले सकते, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही है सिर्फ यहाँ पे। देन आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे ये स्कॉलरशिप ट्रांसफर होगी, तो कॉलेज में नहीं ट्रांसफर होगी, अच्छी बात ये कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो नॉन डॉर्मेंट अकाउंट देना अपना। एंड ओके, गुड एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये तो हमने लिख ही लिया था। ओके, वंस अ ईयर, तो मतलब अगर 4 साल का कोर्स है तो चारों साल मिलेगी, हर साल में एक बार मिलेगी। सपोजिंगली तुम्हें 1.5 लाख का सैंक्शन होता है, तो 1.5 लाख तुम्हें फर्स्ट ईयर, 1.5 सेकेंड, एंड सो एंड सो एंड सो। तो फाइनल डिस्बर्समेंट विल बी कम्युनिकेटेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, इसको 6 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे